मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ, तो उसी में और पैदा हो जाता है। मुलायम की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव तो फायर ही हो गई हैं। वो जिनके संस्कारों पर सवाल उठा रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार हैं। सियासी सोच के सड़ जाने के बाद नीतीश ने जो लज्जाहीन बयान दिया है, पहले आप वो सुनिए। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो ठीक है, लेकिन अंतिम में उसको तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। नीतीश की यही विवादित टिप्पणी बीजेपी को बुरी तरह चुभ गई है। इसी बयान पर विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव नीतीश कुमार पर आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को ही शर्मसार कर दिया है। इतने बड़े विधायक दल के नेता होने के नाते उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग IAS PCS निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव तो यहाँ तक कह गई कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उनके माफी मांगने पर अपर्णा ने तंज कसते हुए कहा कि शब्दों का बांध एक बार निकल गया तो निकल गया, फिर आप कितनी भी माफी मांग लें, आपकी मानसिकता उजागर हो गई। और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। देखिए, एक बार शब्दों का जो बाण होता है ना, वो अगर एक बार निकल गया तो उसको जो है आप वापस कितना भी ले लें, आपकी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई। इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? बता दें कि नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए सेक्स एजुकेशन पर अपना ऐसा ज्ञान झाड़ दिया कि हर तरफ अब वो विरोधियों के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार, लेकिन उनकी माफी उनके विरोधियों को रास नहीं आ रही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।